हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि परमाणु होता क्या है। तो फ्रेंड, परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो आइए फ्रेंड, परमाणु को समझने के लिए एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक पदार्थ हम ले रहे हैं जल। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब H2O देख के आपको पता लग रहा है कि जल किससे बना है, हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणु से बना है। यदि हम हाइड्रोजन को तोड़ें तो हाइड्रोजन के दो परमाणु H+H बनेंगे और ऑक्सीजन को तोड़ें तो ऑक्सीजन के दो परमाणु O+O बनेंगे। तो फ्रेंड, द्रव्य या किसी भी पदार्थ जैसे कि H2O का छोटा से छोटा कण, यहाँ पर H है और O है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन H और O दोनों अलग अलग स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो ऐसा छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब फ्रेंड देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद क्या था। तो फ्रेंड, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार या डाल्टन ने यह कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जो परमाणु होता है उसको और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हम भौतिक विधि लगाएं या रासायनिक विधि लगाएं। इसके बाद डाल्टन ने कहा, एक ही तत्व के सारे परमाणु भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। जैसे हमने उदाहरण में जल लिया था, जल का जो अणु था वो क्या था, H2O, और उसमें H2O में सारे परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही होंगे और किसी अन्य तत्व के परमाणु नहीं होंगे। ये सारे परमाणु जो होंगे वो गुणों में समान होंगे। अगला उन्होंने कहा, परमाणु सदैव छोटी छोटी संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का अणु बना रहे थे, दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का अणु बना रहे थे, तो इन्हें अपन यौगिक परमाणु भी कह सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन में H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात लेंगे तो 1:1 आएगा, जो कि सरल अनुपात में होता है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, एक ही अणु के समस्त परमाणु आपस में समान होते हैं। जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे वे एक समान होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।